हम आपको फिर बताने जा रहे हैं मुद्राओं से क्या लाभ होते हैं। आज इस कड़ी में हम आपको बताएंगे 3 मुद्रा। पहली मुद्रा जिसको हम कहते हैं वरुण मुद्रा, उसके बाद दूसरी मुद्रा जिसको हम कहते हैं लिंग मुद्रा, तीसरी मुद्रा जिसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। इन तीनों मुद्राओं को हम आपको परस्पर विधि पूर्वक बताएंगे। अगर आप इनका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप काफ़ी हद तक निरोग रह सकते हैं। इस कड़ी में हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा यानी पद्मासन सुखासन में बैठ जाते हैं, अपनी सबसे छोटी उंगली, इस उंगली का जो पोर है अंगूठे के पोर से परस्पर मिलाते हैं। वरुण मुद्रा के अभ्यास से जिन लोगों के चेहरे पर तनाव रहता है, जिन लोगों को चर्म रोग जैसे रोग रहते हैं, धीरे धीरे वो दूर हो जाते हैं। हमारे शरीर में जल तत्व बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो टोटल जल होता है वो 70% होता है। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से जो जल तत्व बाहर निकल जाता है वह स्वतः अपने स्थान पे रहता है, जिससे जो अभ्यासी साधक होता है वो लाभ उठाता है, वो आजीवन निरोग रहता है। इस मुद्रा का भी कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। अगर आप 30 मिनट करते हैं तो आप ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। ये मुद्रा विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत लाभप्रद होती है। उसके बाद हम दूसरी मुद्रा करने जा रहे हैं। दूसरी मुद्रा जिसको हम कहते हैं लिंग मुद्रा या लिंगम मुद्रा। इस मुद्रा को हम किस प्रकार से करते हैं, इस मुद्रा के अभ्यास से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रज्वलित हो जाती है, जिससे साधक के शरीर में गर्मी आ जाती है। ये मुद्रा अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हों और ठंडे प्रदेश में या काम करते हों या कभी गए हों, आपको बहुत ठंड लग रही है, इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे 5 मिनट के बाद ही आपके शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है, हमारे शरीर से विजातीय तत्व होते हैं जिनको हम टॉक्सिन कहते हैं, धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। इस मुद्रा को हम किस प्रकार से अभ्यास करते हैं, हमारे 10 उंगलियों 8 उंगलियों के पोरों को परस्पर आपस में मिलाते हैं, अपने अंगूठों के बीच में, दाएं अंगूठे को बीच में रखते हैं और बाएं अंगूठे को सबसे पहले ऊपर की ओर उठाते हैं और दाएं अंगूठे से उठाकर हम इस प्रकार, देखिए एक बार हमने परस्पर मिलाया और हमारा जो बायां अंगूठा है वो खड़ा रहेगा। एक बार आप देख लें, चारों उंगलियों को इस प्रकार से परस्पर मिलाया और हमारा दायां अंगूठा खड़ा रहेगा। इस मुद्रा का अभ्यास भी हमें कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर आप 30 मिनट करते हैं तो ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया तीसरी मुद्रा जिसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में क्या होता है, इसमें हम एक ही बार में 2 मुद्रा का निरंतर अभ्यास करते हैं। हम सबसे पहले वायु मुद्रा बनाते हैं अपने हाथों को, उसके बाद हमारे तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के बेस में लगाते हैं। उसके बाद जो दोनों उंगलियां होती हैं उनके जो पोर होते हैं हमारे अंगूठों के पोरों से मिलते हैं। सबसे जो छोटी उंगली होती है वो सीधा रहती है, लिटिल फिंगर जिसको हम कहते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास भी हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। जो लोग गठिया के रोगी होते हैं, जो लोग कमर दर्द, गर्दन दर्द के रोगी होते हैं, उनके लिए मुद्रा बहुत लाभप्रद है। मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको पेट संबंधी रोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। इस मुद्रा से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, पाचन तंत्र जो हमारे मजबूत हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं। हृदय के लिए बहुत अच्छी मुद्रा होती है। ये उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप के लिए भी बहुत लाभप्रद मुद्रा होती है। इस मुद्रा को भी हमें कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। योग की जो भी मैंने आपको मुद्रा बताया, इन मुद्रा का आप कहीं पर भी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अभ्यास कर सकते हैं।